हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में। अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक ईयर गिवन होता है और क्वेश्चन होता है कि ये ईयर कितने साल बाद इसका कैलेंडर रिपीट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल ईयर में हमें पता है 365 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज़। अब नॉन लीप ईयर का जो रिपीटेशन का पैटर्न होता है वो हर 6 ईयर्स पे रिपीट होता है, उसके बाद 11 ईयर्स, देन अगेन 11 ईयर्स एंड उसके बाद अगेन 6 ईयर्स के बाद वो रिपीट होता है। ये एक नॉन लीप ईयर कैलेंडर का रिपीटेशन का पैटर्न होता है। तो हम पूरा देखते हैं कि कैसे हमें एक ईयर गिवन होगा तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे कि इसका कितने साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर। दो बातें जो याद रखनी है वो ये है कि एक लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वो रिपीटेशन के बाद भी एक लीप ईयर का ही कैलेंडर होना चाहिए, और एक नॉन लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो रिपीट होके एक नॉन लीप ईयर का ही कैलेंडर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लीप ईयर का कैलेंडर एक नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर रिपीटेशन में आ जाए। तो हम सबसे पहले ये फाइंड देखते हैं कि एक लीप ईयर को कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो इसका जो तरीका है वो ये है, जो ईयर हमें गिवन होता है उस ईयर को सबसे पहले हमें 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे दो केस बनेंगे। पहला केस है, अगर वो 100 से डिवाइड हो जाता है तो हमें अगेन उसको 400 से देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर है, अगर नहीं डिविजिबल है तो एक लीप ईयर नहीं है। दूसरा केस है, अगर वो 100 से नहीं डिविजिबल है तो जो ईयर का लास्ट 2 डिजिट है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर होगा, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो एक नॉन लीप ईयर होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई रैंडम ईयर लूँ, सपोज 2025, तो ये एक नॉन लीप ईयर है। इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 100 से डिविजिबल है या नहीं। तो 100 से डिविजिबल नहीं है तो हम लास्ट 2 डिजिट को 4 से देखेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं, और यहाँ पे ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये एक नॉन लीप ईयर है। वहीं अगर 2024 की बात करें तो अगेन यहाँ पे चेक करेंगे, 100 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, चूँकि 100 से नहीं डिविजिबल है। फिर हम लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे जो कि डिविजिबल है, तो ये एक लीप ईयर है। इस तरह हम फाइंड करते हैं कि कोई ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अब हम देखते हैं कि कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, उसका क्या मेथड होता है। सबसे पहले जो ईयर हमें गिवन होगा हमें यही चेक करना है कि वो एक लीप ईयर है या एक नॉन लीप ईयर है। अगर वो लीप ईयर है तो हमें सिंपल उसमें 28 ईयर्स ऐड कर देने हैं, वो 28 ईयर बाद रिपीट होगा। अगर वो लीप ईयर +1 के फॉर्म में बन रहा है तो उसमें 6 ऐड कर देंगे। अगर वो लीप ईयर +2 के फॉर्म में बन रहा है तो हम उसमें 11 ऐड कर देंगे। अगर वो लीप ईयर +3 के फॉर्म में बनना है तो भी हम 11 ऐड कर देंगे। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि अगर एक ईयर है 2023 सपोज़, अगर हमें चेक करना है कि इसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, मैं फाइंड करना है, तो हम देखेंगे कि क्या ये लीप ईयर है। ये एक लीप ईयर नहीं है क्योंकि पता चल रहा है 2023 4 से डिविजिबल नहीं होगा लास्ट 2 डिजिट। तो अब हम देखेंगे कि ये लीप ईयर प्लस कितने के फॉर्म में बन रहा है। तो ये इस तरह से फाइंड करते हैं, जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें +3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। इट मीन्स ये लीप ईयर +3 के फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब इसमें हमें 11 ऐड करना है। तो 2023 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 2034 इस ईयर को कैलेंडर रिपीट होगा 2023 का। तो हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर ऑफ ईयर 2025। 2025 एक नॉन लीप ईयर है, तो लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये लीप ईयर +1, बिकॉज 1 रिमाइंडर मिलेगा, के फॉर्म में आ रहा है।
तो 2025 में +6 ऐड कर देंगे 2031। 2031 में 2025 का कैलेंडर रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर ऑफ ईयर 1672। 1672 को जब हम चेक करेंगे कि ये एक लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो हमें मिलेगा कि ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर के केस में हमें 28 ऐड करना होता है, तो हम 1700 हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि 1700 जो है वो एक नॉन लीप ईयर है, और हमने अभी कुछ देर पहले एक रूल पढ़ा था नोट में कि जो लीप ईयर होता है उसका जो रिपीटिशन होगा वो भी एक लीप ईयर होना चाहिए। तो इस केस में हमें 28 को ना ऐड करके, आपने यहाँ मेथड टू फाइंड में देखा कि हमें अगर लीप ईयर होता है तो 28 ऐड करना होता है, बट अगर 28 ऐड करने पर लीप ईयर नहीं मिलता है तो हमें उसमें 40 ऐड करना होता है 28 की जगह। तो यहाँ पर हम 1672 में 40 ऐड करेंगे 1712। तो 1712 में 1672 का कैलेंडर रिपीट होगा। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर 1700। 1700 एक नॉन लीप ईयर है, तो हम इसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये लीप ईयर +1 के फॉर्म में बन रहा है, तो इसमें सिंपली +6 ऐड कर देंगे, तो 1706 में 1700 का कैलेंडर रिपीट होगा। इस तरह से हम कोई भी ईयर का रिपीटिशन फाइंड कर सकते हैं।